हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जो पीडीएफ शो कर रही हूँ वो आई है जीडीएस की नई वैकेंसी के रिलेटेड। और क्या है पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कितनी वैकेंसी आई है, कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट, फी कितनी है, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी। लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो जीडीएस में काम कर रही हूँ एज ए बीपीएम, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती रहती हूँ। आपकी जो सिलेक्शन से ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस होती रहती है, ये इस चैनल पर मैं डालती रहूँगी, तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो नोटिफिकेशन है वो 24 मतलब कल आई थी, तो मैं कुछ कारण वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो जो नोटिफिकेशन है वो जो अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑनलाइन एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस शेड्यूल 1। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन ऑफ जीडीएस वैकेंसीज। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसके रिलेटेड उन्होंने सब्जेक्ट रखा है। अब हम बात करते हैं कि इसका शेड्यूल का टाइमिंग क्या है। तो इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन फॉर जीडीएस वैकेंसीज बाय ऑल डिवीजन इन अ पैन इंडिया बेसिस एंड गो लाइव। मतलब जो आपकी जो फॉर्म की डेट है वो 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आप जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो करेक्शन या एडिट आपको करना है कोई भी, तो आप 17 फरवरी से 19 फरवरी तक वो एडिट कर सकते हैं फॉर्म। और आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा 3rd and 4th वीक ऑफ फरवरी 2023। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन्होंने नोटिफिकेशन जो फॉर्म फिल करने से जो रिज़ल्ट तक उन्होंने ये टाइम शेड्यूल में बताया है। और जैसे कि उन्होंने एक बार नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था कि वो नोटिफिकेशन ला रहे हैं 24 जनवरी को, और उन्होंने ये 24 जनवरी को ही नोटिफिकेशन लाया है। तो रिज़ल्ट जो है आपका वो 3rd या 4th वीक में जो फरवरी के वो आ जाएगा। तो जब जल्दी से आप जो है 27 जनवरी से नोटिफिकेशन मतलब एप्लीकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा, तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो उन्होंने यहाँ पे उनकी जो सारी डिटेल्स है वो बताई है। अब हम बात करते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन जो 27 जनवरी से 16 फरवरी तक, और एडिट जो आप कर सकते हैं वो 17 फरवरी से 19 फरवरी तक कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे जो पीपीएम की जो बेसिक अलाउंस दिए है वो 12,000 रुपीज़ से जो 29,000 रुपीज़ तक होते हैं। ये बेसिक अलाउंस होते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के जो अलाउंस होते हैं वो ऐड करके आपकी सैलरी बन जाती है। और एबीपीएम और डाक सेवक की जो बेसिक है वो 10,000 से और 24,000 बन जाते हैं। इसमें भी आपके बहुत सारे अलाउंस होते हैं। उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हैं डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी के रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं पीपीएम की कितनी सैलरी बनती है, तो बेसिक जो होती है 12,000 और उनको 17-18 जो होती है मतलब 17-18,000 तक आपकी सैलरी बन जाती है। और एबीपीएम और डाक सेवक की जो 14-13,000 तक आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जो होती है वो बन जाती है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो ब्रीफ जॉब प्रोफाइल दिया है, जो बीपीएम का क्या जॉब प्रोफाइल होता है। तो ये आपके जो मतलब जो सिंगल हैंडेड बीओ होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने सारे इस जो पीडीएफ में उन्होंने दिया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब जो एबीपीएम होता है वो बीपीएम का असिस्टेंट होता है। उसको जो बीपीएम वर्क देता है वो उसको करना पड़ता है। जो डिलीवरी ऑफ मेल वो भी जो होता है वो एबीपीएम को करना होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जो डाक सेवक होता है वो ईएसओ के अंडर काम करता है। उसे ईएसओ में जो मेल के रिगार्डिंग सारे काम होते हैं वो उसे करने पड़ते हैं। तो ये भी उन्होंने बताया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 14 ईयर्स है। तो एज विल बी डिटरमाइंड एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। मतलब आपकी जो एज है वो जो लास्ट डेट है सबमिशन की जो 16 फरवरी है, उसके हिसाब से आपकी जो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए, उन्होंने बताया। फिर जो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन उन्होंने जो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का दिया है, OBC के लिए 3 ईयर्स का दिया है, EWS के लिए उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है। जो PWD है उनकी प्लस OBC उनके लिए 13 ईयर्स, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC और ST उनके लिए 15 ईयर्स। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी 16 फरवरी तक आपकी जो मिनिमम 18 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 14 ईयर्स, और इसके हिसाब से आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलती रहेंगी। फिर हम बात करते हैं
जो क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब आपकी 10th होनी चाहिए और आपकी जो 10th में जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट होने चाहिए। ये ऑल GDS की जो वैकेंसी है इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है सिर्फ आपकी 10th होनी चाहिए और 10th में आपका जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये तो मतलब हर किसी का होता ही है। आपको अदर क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसका एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग ये आपको चाहिए होता है। साइकिलिंग का मतलब कोई लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको साइकिल चलानी आती है। तो यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन दिया है जो जो डिसेबिलिटीज पर्सन है उनके लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना पड़ता है यहाँ पे उन्होंने बताया। जो इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.indiapostgdsonline.in, इस पर आप जाके जो है आपका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा रहेगा, तो जहाँ पे उन्होंने बताया है कि द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, मतलब जो आपके 10th की मार्क्स है उसके हिसाब से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगती है। और 10th में आपके जो बेस्ट ऑफ 5 होते हैं वो नहीं होते हैं, आपके ऑल सब्जेक्ट इसमें लिए जाते हैं और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे जो A1 ग्रेड पॉइंट, इसके जो कम्युनिकेशंस ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे उन्होंने जो वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, तो वो सारी प्रोसेस उन्होंने इस PDF में दी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने जो कम्युनिटी वाइज जो होते हैं ये सारी यहाँ पे अंडरटेकिंग दी है, मतलब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपकी जो अंडरटेकिंग है इसके आपके जो प्रिंट आउट ओपन मतलब निकालना पड़ता है। फिर उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे फ़ी करना है। और जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन चॉइस ऑफ डिवीज़न, मतलब जो However, payment of a fee is exempted for all female applicant, SC ST applicant, PWD applicant, यहाँ पे उन्होंने बताया है। फिर हम बात करते हैं जो आपकी फ़ी के रिलेटेड सारी बात हो गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जो एप्लीकेशन है वो उसकी प्रिंट आउट भी निकालनी है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, आपको जो रिसेंट फोटोग्राफ जो रिसेंट है वही ले लीजिएगा, बहुत पुराना मत लीजिएगा, 2-3 मंथ का होगा तो भी चल जाएगा। और जो सिग्नेचर है, आप जो सिग्नेचर आप हर किसी वक्त करते हो उसकी जो सिग्नेचर है ये आपको उसमें जो है वो फिल करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वो डालने पड़ेंगे। और ये भी यहाँ पे उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है। और यहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ओरिजिनल मार्क्स जो बोर्ड शीट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होती है, PWD सर्टिफिकेट होते हैं, ओरिजिनल ट्रांसलेटर सर्टिफिकेट जो है उनके लिए, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा, उसकी 2 जेरोक्स कॉपी और आपकी जो मतलब जो साइन है उसमें लेके। तो ये तो बात हो गई आपकी सारी रिलेटेड जो वैकेंसी आई है उसके हिसाब से मैंने आपको इसकी जो डिटेल है वो बताई है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और इसके हिसाब से मैं आपको सारे जो वीडियो है वो देती रहूँगी, मेरे एक्सपीरियंस के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।